जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं आज बात करने वाला हूं आप सभी साथियों से जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र की जो पहली यूनिट है जो कि कहानियों से संबंधित है। इस यूनिट में अपने 10 कहानियाँ जोड़ी गई हैं साथियों, और उसकी जो महत्वपूर्ण पहली जो कहानी है उसने कहा था, बेहद इम्पोर्टेंट कहानी है इस यूनिट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। तो इस कहानी की जो इम्पोर्टेंट हमारी व्याख्या है, जो गद्यांश है, उसके ऊपर आज मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ साथियों। जैसे कि पूर्व के वीडियो में जब मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपको बताया, तो साथियों जैसा कि हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, उसमें गद्य काव्य जोड़ा गया, और उस गद्य काव्य के अंतर्गत जो है 4 यूनिट हैं, 4 पार्ट हैं, जिसमें पहली यूनिट में हिंदी की 10 कहानियाँ जोड़ी गई हैं। दूसरी जो इकाई है उसमें माँ भोज उपन्यास मनु भंडारी का जोड़ा गया है। तीसरी यूनिट में जो हिंदी कहानी है उसके उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा की गई है, और चौथी जो यूनिट है उसमें हिंदी जो उपन्यास है उसके उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा की गई है। तो साथियों ये हमारी पहली यूनिट है, और उस पहली यूनिट की जो पहली कहानी है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। उस कहानी से, या हम कहें इस कहानी से जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या आने वाली है, वो ये व्याख्या आपके सामने स्क्रीन पर है साथियों, मैं बताना चाहूँगा। राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीमत है कि कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल जाती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लगड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सापा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो ये साथियों अपना गद्यांश से व्याख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो इसका उत्तर जब आप लोग करेंगे तो व्याख्या जो है मैंने पद्य वाले पार्टों की बताई है आप सबको, उसी तरीके से व्याख्या का पहला बिंदु है संकेत लिखना है। और संकेत में आपको जो गद्यांश है उसकी शुरुआती जो लाइन है उसके शुरुआती 2 या 3 शब्द लिखने हैं। उसके बाद रिक्त पूरक चिन्ह लगाना है, और फिर अंतिम जो लाइन है गद्यांश की उसके अंतिम 2 या 3 शब्द आप लोगों को लिखने हैं साथियों। इस तरीके से संकेत के बाद आप लोगों को प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में जैसा कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप लिखेंगे प्रसंग लिख करके कि प्रस्तुत जो गद्यावतरण है या गद्यांश है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उनकी महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था से लिया गया है। और इस गद्यांश में सूबेदार हजारा सिंह व सिपाही जो लहना सिंह है और उनके साथियों के मध्य जो वार्तालाप है उसका चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसमें जो लहना सिंह है वो अपने साथियों से क्या कह रहा है, बस उसी का इसमें वर्णन किया गया है साथियों। ओके, अब बात करते हैं अगला बिंदु जो व्याख्या, और व्याख्या में हमें भावार्थ लिखना है यहाँ पर, जो कि बहुत सहज और सरल है यहाँ पर। ठीक है साथियों, जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो कहानी है, अगर आप इसकी कथा वस्तु जानते हैं तो आपको बहुत आसानी रहने वाली है व्याख्या करने में। वैसे मैं बता दूं कि जो लहना सिंह है वो जर्मनी में विश्व युद्ध में मोर्चा संभाल रहा है, और वहाँ पे ठंड है बहुत ज़्यादा, बस उसी का यहाँ पे लेखक कहानीकार वर्णन कर रहा है। जो लहना सिंह है वो किस प्रकार से अपने साथियों से कह रहा है कि जो जर्मनी है, तो जर्मनी के जो मोर्चे हैं उन मोर्चे पर जो है इस तरह की लड़ाई करना अति कष्टदायी है। और वो लहना सिंह कहता है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है इस तरीके की, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे जो हमारी हड्डियां हैं वो अकड़ गई हैं। और यहाँ लुधियाने से भी 10 गुना सर्दी है, और सर्दी के साथ साथ ऊपर से वर्षा होती है, और वर्षा के साथ साथ ऊपर से बर्फबारी होती है। तो जो खंदक हैं, जो अपनी खाइयाँ हैं, उनमें बैठे रहने से जो हमारी हड्डियां हैं वो अकड़ गई है बैठे बैठे से, तथा जो पिंडलियां हैं उन पिंडलियों तक वर्षा के कारण जो खंदक है उनमें कीचड़ हो गई है। इस वजह से जो कीचड़ है
उस कीचड़ में हमारी पिंडलियां जो है वो धंस गई हैं। आगे लहना सिंह कहता है कि गनीमत ये है, अच्छा ये है कि कहीं दिखता नहीं है। यानी लहना सिंह कह रहा है यहाँ पर कि गनीमत ये है, भलाई ये है कि आकाश साफ न होने से खंदक से बाहर कोई दिखाई नहीं देता है, ये गनीमत है। नहीं तो बस घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी जो खंदक है वो क्या होने लगती है, हिलने लगती है और 100 जो गज है वो धरती ऊपर उछलने लगती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। और आगे लहरा सिंह कह रहा है कि इस खतरनाक गैबी गोली से कोई बचे तो फिर लड़ाई आगे लड़ी जाए। और मैंने नगर कोट के जलजले यानी भूकंप तो सुने थे, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ तो 25 जलजले होते हैं। यहाँ तो दिन में 25-25 बार भूकंप आ जाते हैं और धरती कंपन करने लगती है। और फिर ऊपर से इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जो है कहीं यदि खंदक से बाहर यानी जो खंदक है यानी जो खाई है उससे बाहर यदि हमारा सापा या कोहनी निकल जाए तो चटाक से गोली लगती है। यानी जो विरोधी जो शत्रु सैनिक हैं न मालूम वो बेईमानी के साथ मिट्टी में लेटे हुए यहाँ फिर पत्तियों में छिपे रहते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हमारा सापा और कोहनी यदि बाहर निकलती है तो चटाक से तुरंत जो है वो गोली जो है उनकी बौछार हमारी तरफ करने लगते हैं। ठीक है साथियों, तो ये है व्याख्या। अब विशेष की बात करें तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में जो है युद्ध क्षेत्र की जो कठिनाई है कष्टों का जो है वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सिपाही लहना सिंह है उसके मन की जो व्यथा है, उसके मन की जो दशा है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त इस गद्यांश की जो भाषा है वो बेहद सरल है, पठनीय है और जो पात्र के मनोभाव हैं वो अनुकूल हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से ये आपकी व्याख्या है। आगे अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो दूसरी कहानी है हमारी इम्पोर्टेंट, वो दूसरी कहानी प्रेमचंद की पूस की रात, उसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। जय हिंद, जय